नमस्कार। अपनी योगशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर स्मृति उपाध्याय। आज हम करने वाले हैं हस्त मुद्रा। हस्त मुद्रा बहुत सारे लाभ स्वतः ही प्रदान करने वाले हैं, क्योंकि हस्त मुद्रा एक विज्ञान है जो कि योग का ही एक अभिन्न अंग है। हमारा शरीर अनंत रहस्यों का भंडार है। पौराणिक काल से महर्षियों ने कई सिद्धांत प्रतिपादित किए, कई प्रकार की वैज्ञानिक कलाएं सिखाई। प्राचीन वैज्ञानिक कलाएं आज कई रूपों में विद्यमान हैं। उन्हीं में से एक है हस्त मुद्रा विज्ञान। इन मुद्राओं के द्वारा हम शरीर से बाहर जाने वाली शक्तियों को अपने अंदर आत्मसात करके उन शक्तियों का लाभ उठा सकते हैं। हमारा शरीर प्रकृति के 5 तत्वों से मिलकर बना है। शरीर में किसी भी तत्व की कमी या अधिकता से शरीर में कई रोग उत्पन्न होते हैं। ये कई रोगों से हमारा शरीर ग्रसित हो जाता है। उन्हीं तत्वों को नियंत्रित करने के लिए हस्त मुद्रा का उपयोग करना सिखाया जाता रहा है, जो कि पश्चिमी संस्कृति के अंधानुकरण के कारण आज हम अपनी सभ्यता और संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं। स्वस्थ रहने के लिए हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति की ओर वापस लौटना ही होगा। और हस्त मुद्रा विज्ञान बहुत ही शक्तिशाली और लाभदायक विज्ञान है। हस्त मुद्राओं का सहारा लेकर हम शारीरिक और मानसिक तथा सूक्ष्म शक्तियों का लाभ उठाकर अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं और आत्म उत्थान कर सकते हैं। तो हमारे शरीर की ये जो 5 उंगलियां हैं, ये 5 तत्वों को इंगित करती है। अंगूठा अग्नि तत्व को इंगित करता है, तर्जनी वायु तत्व को, मध्यमा आकाश तत्व को, अनामिका पृथ्वी तत्व को और कनिष्ठा जल तत्व को। ये 5 उंगलियां 5 तत्वों को इंगित करती हैं, 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करती हैं। हमारा शरीर इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर बना है। एक बार फिर बताती हूँ। अंगूठा अग्नि तत्व को, तर्जनी वायु तत्व को, मध्यमा आकाश तत्व को, अनामिका पृथ्वी तत्व को और कनिष्ठा जल तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर हमारा शरीर बना है और इन्हीं को नियंत्रित करने से हमारा पूरा शरीर स्वस्थ बनता है, क्योंकि किसी भी एक तत्व की कमी या अधिकता से ही हमारा शरीर रोगग्रस्त होता है। तो इनको नियंत्रित करना आवश्यक है। इन्हीं 5 उंगलियों से हम शरीर में आए किसी भी प्रकार की विकृति को हस्त मुद्राओं के द्वारा इन तत्वों को समान करके हम उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी उंगली के अग्रभाग यानी कि ये अग्रभाग को यदि अंगूठे से मिलाते हैं यहाँ या यहाँ, तो उस उंगली से संबंधित तत्व में आधी विकृति सम हो जाती है। यदि अंगूठे को किसी भी उंगली के मूल भाग में मिला दें तो उंगली से संबंधित तत्व बढ़ने लगते हैं। यदि किसी उंगली के अग्रभाग को अंगूठे के प्रथम पोर से दबाते हैं कि ये गद्दी प्रथम पोर की गद्दी से दबाते हैं, तो उससे संबंधित तत्व घटने लगते हैं। इस प्रकार हम कई बीमारियों को, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक हो, इन मुद्राओं का प्रयोग करके हम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारी हस्त मुद्राओं के बारे में बताऊंगी, और जो कि बहुत आसान है, सरल है, जिनका हम लाभ प्राप्त कर सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं केवल 2 मुद्राओं के बारे में बताऊंगी। अगले वीडियो में फिर 2 मुद्राओं के, इसी तरह से 2 मुद्राओं के बारे में मैं बताती जाऊंगी, वर्णन करती जाऊंगी और उसका आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहली मुद्रा है ज्ञान मुद्रा। तो मुद्रा लगाने के लिए हमें सबसे पहले या तो हम पद्मासन, अर्ध पद्मासन या सुखासन, किसी भी ध्यानपूर्वक स्थिति में बैठ जाए। अब बहुत सारे लोगों के पास समय नहीं होता। हाँ, हस्त मुद्रा क्यों करना है? क्योंकि हमें स्वस्थ रहना है। लेकिन कई लोगों के पास में समय की कमी होती है। कई लोगों को बहुत जल्दी अपने काम पर निकलना होता है, समय नहीं है, देर से आते हैं। तो ये मुद्राएं ऐसी हैं कि हम कुर्सी पर बैठकर भी आसानी से कर सकते हैं। 10-15 मिनट का समय दीजिए,
या हम कभी टीवी देख रहे हैं तो टीवी देखते देखते भी हम ये कर सकते हैं, या कुछ ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसमें हमारे हाथ फ्री हैं तो हम अपनी इन मुद्राओं का प्रयोग किसी भी समय कर सकते हैं। इसमें ये नहीं है कि खाना खाने के पहले या बाद में नहीं करना, ऐसा कुछ नहीं है। जब आपके पास समय हो उस समय आप कर सकते हैं और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले करेंगे ज्ञान मुद्रा। तो ज्ञान मुद्रा बहुत प्रचलित मुद्रा है, जैसा कि हम सभी जानते हैं, और बहुत देखने में बहुत साधारण है, लेकिन इसके बहुत सारे लाभ हैं। सबसे पहले हम सुखासन, अर्ध पद्मासन, पद्मासन किसी भी स्थिति में बैठ जाएंगे। उसके बाद अंगूठे, तर्जनी उंगली को अंगूठे के अग्रभाग से स्पर्श कराएंगे और बाकी सभी उंगलियां, तीनों उंगलियां लंबवत रहेंगी, खुली रहेंगी। इस तरह से हम घुटनों पर रखेंगे दोनों हाथों को। यदि हम इस तरह से अगर रखते हैं, हथेलियां और उंगलियां आकाश की ओर होती हैं तो यह कहलाती है चिन्ह मुद्रा। और इस तरह से जमीन की ओर अगर हमारे हाथ होते हैं तो ये कहलाती है ज्ञान मुद्रा। तो यह मुद्रा योग करते समय बहुत ज़्यादा किया जाता है। ज़्यादातर समय ये ज्ञान मुद्रा को ही किया जाता है योग करते समय, ध्यान करते समय। इस मुद्रा का लगातार अभ्यास करने से कई शारीरिक बीमारियां, मानसिक बीमारियां ठीक होती हैं, जैसे नींद न आना, क्रोध, आवेश, मिर्गी, पागलपन, उन्माद, चिड़चिड़ापन, स्मरण शक्ति का क्षीण होना आदि बहुत सारे मानसिक और शारीरिक विकृतियों को दूर करने में यह योग मुद्रा बहुत सहायक है, विशेष लाभकारी है। तो इस मुद्रा का लाभ लीजिए। यह है ज्ञान मुद्रा। दूसरी मुद्रा के बारे में बात करते हैं। दूसरी मुद्रा है वायु मुद्रा। इस मुद्रा को करने के लिए अंगूठे के मूल में तर्जनी उंगली को मोड़कर इस तरह से लगाएंगे, इस तरह से, और अंगूठे को इस उंगली के ऊपर हल्का सा इस तरह से दबाव डालेंगे। तीनों उंगलियां खुली रहेंगी। इसी तरह से दूसरे हाथ से भी हम मुद्रा को बनाएंगे इस तरह से, और अंगूठे से हल्का सा दबाव डालेंगे और घुटने पर इस तरह रखेंगे। ये हुई वायु मुद्रा। इस मुद्रा के भी बहुत सारे लाभ हैं, जैसे हाथ पैरों का कांपना, हाथ पैरों का सुन्न होना, लकवा, गठिया, सिर दर्द, हृदय विकार आदि कई प्रकार के वायु दोष इस मुद्रा द्वारा दूर किए जा सकते हैं। वायु से होने वाले दोषों को दूर करने में यह मुद्रा बहुत सहायक है। बहुत आसान है, सरल है, लेकिन आवश्यक है कि हम विश्वास, धैर्य और नियमित अभ्यास, इनकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। हम ये सोचें कि योग से या हस्त मुद्रा विज्ञान से तुरंत लाभ हो जाए, तो ऐसा नहीं है। इसका नियमित अभ्यास करना होगा। नियमित अभ्यास करते करते ही हमें लाभ को प्राप्त कर सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। तो ये है वायु मुद्रा। इस मुद्रा का भी लाभ लीजिए। आज हमने 2 मुद्राएं सीखी, ज्ञान मुद्रा और वायु मुद्रा। दोनों मुद्राओं के बहुत सारे लाभ हैं। वीडियो में हम 2 अन्य मुद्राओं के बारे में बात करें। एक है शून्य मुद्रा या आकाशीय मुद्रा, दूसरी है सूर्य मुद्रा। हर वीडियो में हम 2-2 मुद्राओं के बारे में बात करते जाएंगे और उनके लाभों के बारे में जानेंगे। में अगले मुद्राओं के साथ में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।